अब देखो, नमस्कार। आज आपकी विसर्ग संधि ली जा रही है। तीसरी संधि है आपकी, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देखिए, तीसरी संधि आपकी विसर्ग। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप बनी हुई संधि देखो, बनी हुई संधि, और बनी हुई संधि के अंदर आप विच्छेद करने की कोशिश करते हो कि भाई विच्छेद कैसे करें, तो यह ध्यान रखना कि विच्छेद कम से कम आप वहां से करो जहां पर आपको क्या दिखता है, आधा वर्ण। जहां पर आपको क्या दिखता है, आधा वर्ण। मतलब जहां आधा वर्ण दिखता है वहीं से आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। यानी और विच्छेद वहां से, जहां से आपको आधा वर्ण दिखेगा वहां से आपको विसर्ग लगाना है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स है कि जो विसर्ग है वही क्या है, आधा वर्ण है, और जो आधा वर्ण है वही क्या है, विसर्ग है। इसका मतलब कम से कम दिमाग तो आप वहीं से लगाओ कि भाई संधि का विच्छेद करना है। विच्छेद कहां से करें, जहां आपको आधा वर्ण दिखता है वहीं से आप क्या करोगे, विच्छेद करोगे। यानी बनी हुई संधि के अंदर जब भी आप विच्छेद की कोशिश करते हो, संधि को पहचानना चाहते हो कि ये विसर्ग संधि है या नहीं है, तो कम से कम आप ये दिमाग लगाओगे कि आधे वर्ण के पास में आपको नियम दिखना चाहिए। जैसे ही आपको आधे वर्ण के पास में नियम दिखता है तो उस आधे वर्ण को विसर्ग में लगा के पास वाले वर्ण को देखना कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नियम दिखेगा, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल आपकी आंख वहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे देखो, अपन नियम करते हैं, पता चल जाएगा आपको। देखो, जैसे पहला नियम देखिएगा, प्लस, प्लस के पहले आपको दिखना चाहिए विसर्ग। उसके बाद में एक तो आपको ये 6 दिखना चाहिए बनी हुई संधि में, विच्छेद में एक आपको ये 6 दिखना चाहिए और एक आपको ये 6 दिखना चाहिए। यानी प्लस के पहले विसर्ग, या तो आपको ये 6 दिखना चाहिए, या आपको ये दिखना चाहिए, या आपको ये दिखना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी दिखता है तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह ये 6 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस। और मैंने अभी कहा कि विसर्ग हमेशा आधे वर्ण में ही जाता है और आधा वर्ण ही हमेशा विसर्ग में जाता है। उदाहरण से देखो, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा, निहिधन चल, एक नियम ये देखो, उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये देखो, निहिधन छल, निधन शुल्क। तीनों दिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो, विसर्ग प्लस 6 दिख रहे हैं, विसर्ग प्लस 6, विसर्ग प्लस 6, विसर्ग प्लस 6, विसर्ग प्लस 6, विसर्ग प्लस 6 दिखता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा से आ जाएगा। लो, ये विसर्ग के स्थान पर आधा से, ये वापस लिख दिया और ये बन गई संधि। अब बनी हुई संधि में आपको इस तरीके से यूं साथ में दिखना चाहिए आधा वर्ण, और आधा वर्ण जैसे ही दिखता है तो आप इस आधे वर्ण की जगह ऐसे विसर्ग लगा दो और ऐसे इस नियम को साथ में देख लो, दिख जाएगा। ये देखो, ये वाला उसी प्रकार देखो, ये आ रहा है, बस इसकी जगह आधा से हो जाएगा। ये देखो, ये हुआ, और ये देखो वापस साथ में आ रहा है। अब बनी हुई संधि में आपको यूं दिखना चाहिए, जैसे यूं दिखा है इसको आप आधे वर्ण में बदल दो। लो, ये देखो वापस नियम दिख रहा है। बनी हुई देख लो, विसर्ग प्लस सा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा से आ जाएगा। ये आया आधा से, ये देखो, ये हुआ निःशुल्क। अब बनी हुई संधि में आपको यूं दिखना चाहिए, यूं, तो ये देखो, ये लो। दोनों तरीके से कर सकते हो, ये ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है। अब देखो, 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आपको ही करना है ये उदाहरण। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ये सज्जन शरीर आपको करना है, करो अभी तक नहीं। चतुर्दन सलो की आपको करना है, अंतर्जन चक्षु आपको करना है, ध्यान रखना है।
मने धन चेतना। अब देखो नियम दिखना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा उदाहरण गलत होता है। कर लिया होगा शायद आपने, ध्यान रखा, रोक लो वीडियो और फिर कर लो, ध्यान रखना है। अब देखो ये तुम्हारे गड़बड़ी इसलिए होता है, इसलिए तो मैंने ये उदाहरण तुम लोगों को दिया है। मुझे पता है थे यार, उदाहरण करता करता यूं मन में होच ले, एक बार होच में जी कि यार इतना कहूं से आया, एक दिन कम कर दो, इतना कहीं से एक दिन कम कर दो। जीवित है एक शह ने कम करो, उदाहरण ऑप्शन में तैयार उबो है, कम करते ध्यान आप जीव जीव हो, जीव जीव ऑप्शन आ रही है, आ राइट है। सिटी बस में बैठते ही गलत है, ध्यान रख क्यों बोटे एक होशियार आदमी छड़ जाए फिक्स है वो कहीं इनमें एक से कम आ रहा है, एक से हल्लो है, आप क्यों, इसलिए ध्यान रखना है, जाना नहीं चाहिए। हाँ से देखो ये तो नियम से आ रहा है भाई, ये आधा इसकी जगह आएगा, ध्यान है, ये तो पहले से आ रहा है, ध्यान रख, तुम गलत कर देते हो। अब ये देखो आधा से आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर ये आधा से लो आया और इसको वापस लिखा, ये लो। क्या गड़बड़ है बताओ? कुछ भी गड़बड़ नहीं है भाई साहब, चतुर्थन श्लोकी बिल्कुल इजी है। उसी प्रकार देखो ये विसर्ग प्लस चे, इसकी जगह आधा से आ जाएगा, ये आया आधा से, ये इसको लिखा वापस, ये हो गया, ये चक्षुआ का पर्यायवाची। ये देखो ऐसे दिखना चाहिए यार, इजी है भाई। ये देखो ये चे दिख रहा है तो आधा से लो। अब तुम गलत करते हो तो तुम्हारी गलती है भाई, मने चाहिए इतना। हो गया पहला नियम, बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना। दूसरा नियम देखो, एक एक दो दो उदाहरण ढंग से याद रख लो, फिर उसको अप्लाई करो, संधि के अंदर हो जाएंगे। देखो दूसरा नियम, विसर्ग प्लस ट और से दिखना चाहिए, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर ध्यान रखना आपके क्या आ जाएगा? आधा से आ जाएगा। देखो उदाहरण में देखो आपको समझ, जैसे धनु धन टंकार, देखो विसर्ग प्लस ट, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? आधा से आ जाएगा। ये देख लो, ये दिखना चाहिए यार, इजी है, ये मूर्धनीय उच्चारण है और आपको पता होना चाहिए इसका उच्चारण कौन सा होगा, मूर्धनीय। ये इसकी जगह आधा से, विसर्ग आधे से में ही जाएगा। इतना तो तुम कर लोगे तो आराम से संधि हो जाएगी, धनुष टंकार। अब देखो बनी हुई संधि में यूं दिखना चाहिए, यूं कि भाई अब जैसे ऐसे संधि आ जाए और तुम विच्छेद की सोचो तो कम से कम जहां वर्ण दिखे ना वहीं से विच्छेद की सोचोगे ना तो तुम्हें नियम दिख जाए। अच्छा के यहाँ ओ दिखियो एलो आ विसर्ग संधि। उसी प्रकार देखो चतुर्थन षष्ठी, देख लो विसर्ग प्लस स, तो विसर्ग के आधे स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा सा, एलो एलो। बस अब शब्द शुद्धि में ये ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो एक बार किसी को इसको गायब करके दे दिया, ऐसे दे देगा, ध्यान रखना, थान पत्तों बोल लगे गायब कर दियो, गलत हो गया। एक बार ध्यान रखना, वो इसको गायब कर देगा और इसको दे देगा, एक बार इसको गायब करेगा इसको देगा, एक बार इसको गायब करेगा इसको देगा। इसलिए ध्यान रखो, गलत नहीं होना चाहिए। आंखें यूं करके देख लो, इनको ध्यान रखना, गलत नहीं होने चाहिए। तीसरा उदाहरण देखो, नियम देखो, विसर्ग प्लस उसके बाद में त थ स, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा से। वापस देखिएगा, विसर्ग प्लस उसके बाद में त थ स आता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा से हो जाएगा। उदाहरण से आपको पता चल जाएगा, जैसे देखो नमः धन ते, बहिर्धन थल, निहिधन संतान। इजी है, ध्यान रखना। देखो विसर्ग प्लस त ऐसे दिखने चाहिए, यूं एक एक यूं ऐसे तो दिख रहे हैं। देखो विसर्ग प्लस त दिख रहा है तो ठीक है, ये दिखा तो फिर ये इसकी विसर्ग की जगह ये आधा से आएगा। ये देखो ये दिखा, ये आधा से, ये लिखा एलो। अब बनी हुई संधि में
तुम आधे वर्ण के साथ कोशिश करो कि विच्छेद यहीं से होगा, और फिर पास में ये नियम दिखना चाहिए, ऐसे पास में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसको देखो, अब थे दिख रहा है तो आधा से आएगा, ये आया और ये बन गया, ये 22। अब बनी हुई संधि में आधे वर्ण के पास जाके इसको चेक कीजिए, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल देखो। उसी प्रकार देखो, से दिख रहा है, ठीक है, फिर आधा से आएगा, आ गया साहब, लिख दिया हमने। दोनों तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब बनी हुई संधि में आधे वर्ण के साथ में जाके सोचो कि वहां से विच्छेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ में नियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है, संधि बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना है। जैसे देखो, अब तुम कर लो यार सीधा ऐसे, अब जैसे ऐसे उदाहरण आ गया, देखो विस्तार आ गया, ध्यान दिखना चाहिए बनी हुई संधि में यूं, ओ बस विच्छेद, ये विसर्ग सीधा ही कर लो, वहां फिर पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता चल जाएगा विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है। ऐसे आ रहा है, वो कह रहा कौन सी संधि, यूं दिखना चाहिए, क्या विसर्ग होगा तो आधा वर्ण है वहीं चेक करते हैं, ओ बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि है, इजी है, ध्यान रखना, तुम गलत पता नहीं कैसे कर लेते हो भाई। चौथा नियम देखो,